रुको, इस वीडियो को यूं ही मत सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं वह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह कोई थ्योरी नहीं है। यह वह समय है जो तुम्हारी पूरी किस्मत की दिशा बदल सकता है। रात को सोने से पहले के सिर्फ 10 मिनट, हाँ सिर्फ 10 मिनट, यही वह समय है जब तुम्हारा दिमाग सबसे शांत होता है, सबसे खुला होता है और सबसे ज्यादा प्रभाव में आने योग्य होता है। यही वह पल है जब तुम्हारी कही हुई हर बात, तुम्हारी महसूस की हुई हर भावना सीधे तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। दिन भर तुम भागते रहते हो, काम, जिम्मेदारियां, डर, चिंता, भविष्य की टेंशन, अतीत का बोझ। लेकिन जैसे ही रात उतरती है यह सब शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी खामोशी में एक दरवाजा खुलता है, एक ऐसा दरवाजा जहां यूनिवर्स तुम्हारी हर कमांड साफ साफ सुन सकता है। आज मैं तुम्हें वही 10 मिनट की रीत बताने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और अगर तुम इसे सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। यह रात तुम्हारी किस्मत बदलने की रात हो सकती है, बस अंत तक सुनो। अब समझो रात की ऊर्जा इतनी पावरफुल क्यों होती है। रात वह समय है जब बाहर की दुनिया रुक जाती है लेकिन भीतर की दुनिया जाग जाती है। तुम्हारा अवचेतन मन, जो असली निर्माता है, इसी समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। विज्ञान कहता है कि सोने से ठीक पहले तुम्हारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में चला जाता है। यही वह अवस्था है जहां प्रोग्रामिंग सबसे तेज होती है, जहां हर शब्द, हर पुष्टि, हर भावना सीधे तुम्हारी वास्तविकता को हिला देती है। और अध्यात्म कहता है कि रात की ऊर्जा रिसीविंग मोड में होती है। दिन में तुम दुनिया से लड़ते हो, रात में यूनिवर्स तुम्हें सुनता है। इसलिए रात को कही गई एक प्रार्थना, एक धन्यवाद, एक सच्ची इच्छा दिन की 100 बातों से ज्यादा ताकत के साथ यूनिवर्स में जाती है। और अगर तुम इस ऊर्जा को सही दिशा में भेज दो तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक नियम है और 90% लोग यही गलती कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब तुम अपनी इच्छा को यूनिवर्स को सौंप देते हो। इसे कहते हैं लेट गो। लेट गो का मतलब हार मानना नहीं है। लेट गो का मतलब है भरोसा करना, कंट्रोल छोड़ना, विश्वास रखना। दिन भर तुम डर जमा करते हो, पैसों की चिंता, रिश्तों की परेशानी, भविष्य का डर, अतीत का अपराध बोध। अगर तुम रात को इन सब को रिलीज नहीं करते तो यूनिवर्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि जब तुम डर के साथ इच्छा भेजते हो तो सिग्नल टकरा जाते हैं और यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हें देना क्या है। लेट गो का मतलब है यह कहना, यूनिवर्स मेरी इच्छा मैंने व्यक्त कर दी है, अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। तुम बेहतर जानते हो, तुम सही समय पर करोगे और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। अब एक और सच्चाई सुनो जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। लोग मन से इच्छा भेजते हैं लेकिन उसी समय उल्टा सिग्नल भी भेज देते हैं। इसे कहते हैं ड्यूल सिग्नल्स। दिन में कहते हैं मैं सफल हूं, रात में सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं। दिन में कहते हैं मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं, रात में डरते हैं अगर नहीं मिला तो। यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वह कंपन सुनता है। अगर दिल में शक है तो पुष्टि आधी हो जाती है, अगर दिल में डर है तो इच्छा कमजोर हो जाती है, अगर दिल में कमी है तो कृतज्ञता काम करना बंद कर देती है। इसलिए सबसे पहले ड्यूल सिग्नल्स को शांत करना जरूरी है और यही काम यह 10 मिनट की रात वाली रीत करती है। अब इसी बिंदु से हम उस 10 मिनट के सूत्र में प्रवेश करेंगे जहां मन शांत होगा, डर रिलीज होगा और किस्मत की दिशा बदलनी शुरू होगी। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है। यह वह जगह है जहां तुम दिन की सारी भारी ऊर्जा को छोड़ते हो और यूनिवर्स को साफ संकेत देना शुरू करते हो। याद रखो, जब तक तुम्हारा मन भरा हुआ है तब तक नई चीज अंदर नहीं आ सकती। इसलिए इस 10 मिनट की रीत का पहला उद्देश्य है
मन को खाली करना। सबसे पहले उपाय से पहले अपनी सांस पर ध्यान दो। कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं। बस 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लो और 6 सेकंड में छोड़ दो। जैसे जैसे सांस बाहर जाती है वैसे वैसे दिन भर का बोझ भी बाहर जा रहा है। आज जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो गलत लगा, जो डराया, सब धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। यह सांसें तुम्हारे नर्वस सिस्टम को यह संकेत दे रही हैं कि अब खतरा खत्म हो चुका है, अभी आराम करने का समय है। अब अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम दिन भर बहुत कुछ पकड़े हुए थे। डर, चिंता, अपेक्षाएं, कंट्रोल, और यही सब तुम्हें थका रहा था। अब मन ही मन या बहुत हल्की आवाज में कहो, मैं आज का हर डर छोड़ता हूं। मैं आज की हर चिंता यूनिवर्स को सौंपता हूं। मैं कंट्रोल छोड़ता हूं और भरोसा चुनता हूं। जब तुम यह कहते हो तो सिर्फ शब्द मत बोलो। महसूस करो कि जैसे कोई भारी बैग तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। यही वह पल है जहां लेट को शुरू होता है। लेट को का मतलब यह नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि अब तुम अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम यह मान रहे हो कि एक बड़ी बुद्धि है जो तुम्हारे लिए रास्ते बना सकती है। जब तुम लेट गो करते हो तो यूनिवर्स मानो कहता है, अब मेरी बारी है, तुम आराम करो, मैं काम करता हूं। अब 2 मिनट सिर्फ छोड़ने के लिए रखो। कुछ मांगना नहीं है, कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। बस हर सांस के साथ यह महसूस करना है कि शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और अंदर जो दबाव था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। यही वह अवस्था है जहां ड्यूल सिग्नल्स खत्म होने लगते हैं। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां तुम्हारी वाइब्रेशन ऊपर उठनी शुरू होती है। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड एक्टिवेशन। अपने दिल के पास ध्यान ले जाओ। चाहो तो हाथ रखो या सिर्फ महसूस करो और बहुत धीरे से कहो, थैंक यू यूनिवर्स, आज के दिन के लिए धन्यवाद। जो समझ आया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं समझ आया उसके लिए भी धन्यवाद। यहाँ कृतज्ञता किसी चीज की लिस्ट नहीं है, यह एक भावना है, एक स्वीकार्यता कि अभी जो है वही इस पल के लिए पर्याप्त है। जैसे जैसे तुम धन्यवाद कहते हो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। डर और कृतज्ञता एक साथ नहीं रह सकते। जहां धन्यवाद आता है वहां कमी अपने आप हटने लगती है और यही वह बिंदु है जहां यूनिवर्स तुम्हारी आवाज को सबसे साफ सुनता है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां इच्छा भेजी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इच्छा मांगने के लिए नहीं होती, इच्छा महसूस करने के लिए होती है। अब अपनी 3 सबसे महत्वपूर्ण इच्छाओं को याद करो। उन्हें भविष्य की तरह नहीं, वर्तमान की तरह महसूस करो, जैसे वे अभी पूरी हो चुकी हों। मन ही मन कहो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जिंदगी अब संतुलित और समृद्ध है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मन शांत और स्पष्ट है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे रास्ते खुल रहे हैं। इन इच्छाओं को सोचो नहीं, उन्हें महसूस करो, क्योंकि यूनिवर्स तस्वीरें नहीं पढ़ता, वह भावना पढ़ता है। यही 3 मिनट तुम्हारी दिशा तय करते हैं। और अब जैसे जैसे यह प्रक्रिया पूरी होती है, हम उस अंतिम हिस्से में पहुंचेंगे जहां कृतज्ञता एक लूप बन जाती है और मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया सील हो जाती है। अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां मन शांत है, शरीर ढीला है और ऊर्जा स्थिर हो चुकी है। यही वह अवस्था है जहां इच्छा को यूनिवर्स तक भेजा जाता है। याद रखो, यह मांगने की प्रक्रिया नहीं है, यह याद दिलाने की प्रक्रिया है। जैसे तुम यूनिवर्स को बता रहे हो कि तुम क्या बनने के लिए तैयार हो चुके हो। अब अपने भीतर देखो और अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा को सामने लाओ। उसे शब्दों में मत उलझाओ, उसे किसी तिथि या तरीके से मत बांधो। बस यह महसूस करो कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। जैसे तुम्हें अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे एक गहरी राहत मिली हो, जैसे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस भावना में टिकते हो
तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, और अवचेतन मन वही मानता है, वही दोहराता है। यही वह जगह है जहां रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनता है। अब धीरे से अपने भीतर कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे वह स्पष्टता मिल रही है जिसकी मुझे जरूरत थी। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं सुरक्षित हूँ, समर्थ हूँ और मार्गदर्शित हूँ। इन शब्दों को बोलते समय ध्यान दो कि तुम्हारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अगर कंधे ढीले हो रहे हैं, सांस गहरी हो रही है या दिल में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, तो समझो कि संकेत सही जा रहा है। यही वह क्षण है जब यूनिवर्स शब्द नहीं, स्थिति पढ़ रहा होता है। अब इसी अवस्था में दूसरी इच्छा को महसूस करो, जैसे तुम्हारे जीवन में अवसर अपने आप सामने आ रहे हों, लोग तुम्हारी मदद के लिए तैयार हों, फैसले लेना आसान लग रहा हो और तुम अंदर से जान रहे हो कि चीजें अपने आप सही दिशा में जा रही हैं। इस भावना के साथ बस एक बात कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तीसरी इच्छा को महसूस करो, लेकिन इस बार किसी चीज को बदलने की कोशिश मत करो। बस यह अनुभव करो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यही सबसे ऊंची वाइब्रेशन होती है, जब इंसान खुद को पूरा महसूस करता है और इसी पूर्णता से सृजन शुरू होता है। अब भीतर से कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। अब हम कृतज्ञता के लूप में प्रवेश करते हैं। यह लूप वह बिंदु है जहां प्रक्रिया सील हो जाती है। अब 2 मिनट सिर्फ एक ही शब्द दोहराओ, धन्यवाद। हर धन्यवाद के साथ शरीर और ढीला होता जाए, मन और शांत होता जाए और दिल और खुलता जाए। इस दोहराव में कोई जोर नहीं है, यह एक लय है, एक कंपन है, एक संकेत है कि तुम अब कमी में नहीं हो। कृतज्ञता वह अवस्था है जहां डर टिक नहीं सकता, और जहां डर नहीं होता वहां अवरोध नहीं होते। यही कारण है कि कृतज्ञता को सबसे ऊंची वाइब्रेशन कहा गया है। यह यूनिवर्स को यह संदेश देती है कि जो मांगा गया है वह पहले ही प्राप्त हो चुका है। अब इस लूप में कुछ सेकंड रुक जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत मांगो, बस इस भावना में ठहरो कि सब ठीक है। यही वह अवस्था है जहां मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ती है। और अब जैसे जैसे यह अवस्था स्थिर होती है, हम उस अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे जहां यह पूरी प्रक्रिया तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, जहां यह अभ्यास सिर्फ एक रीत नहीं रहता बल्कि तुम्हारे होने का तरीका बन जाता है। अब ध्यान दो कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद तुम्हारे भीतर क्या बदल रहा है। बदलाव हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, वह पहले भीतर शुरू होता है। सबसे पहले तुम्हारी बेचैनी कम होने लगती है। वही मन जो रात को सवालों से भरा रहता था अब शांत होने लगता है। चिंता धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। ऐसा नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि तुम उनसे अलग महसूस करने लगते हो, और यही असली शक्ति है। फिर नींद बदलती है। जब कोई इंसान कृतज्ञता और शांति की अवस्था में सोता है तो शरीर गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद में चला जाता है। सुबह उठते समय शरीर हल्का लगता है, मन साफ लगता है। लोग तुमसे पूछने लगते हैं कि तुम आजकल इतने स्थिर और स्पष्ट कैसे लगते हो। उन्हें पता नहीं होता कि इसका कारण वही 10 मिनट हैं जो तुमने रात को खुद को दिए। इसके बाद दिन की शुरुआत बदलती है, क्योंकि रात को तुमने डर और संदेह छोड़ दिए होते हैं। मन रीसेट हो चुका होता है, फैसले लेना आसान लगता है, आत्मविश्वास बिना जोर लगाए महसूस होने लगता है। यह वह आत्मविश्वास नहीं है जो साबित करने से आता है, यह वह आत्मविश्वास है जो अंदर की स्पष्टता से आता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करने लगते हो कि अवसर अपने आप सामने आने लगे हैं। कोई कॉल, कोई आइडिया, कोई समाधान। चीजें जबरदस्ती नहीं होती, वे बहाव में होती हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड रास्ते साफ कर रहा हो।
यही वह संकेत होते हैं कि तुम्हारी वाइब्रेशन पहचानी जा चुकी है। फिर छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं। अटका हुआ काम अपने आप आगे बढ़ जाना, सही समय पर सही व्यक्ति का मिल जाना, कोई बोझ हल्का हो जाना, ये संकेत होते हैं। यह नहीं कहते कि सब पूरा हो गया है, ये कहते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ भीतर एक नया भरोसा जन्म लेता है। वह भरोसा जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई सुन रहा है, कि कुछ सहयोग कर रहा है। यही वह भरोसा है जिसे लोग सालों में भी नहीं बना पाते। अब इसी भरोसे को स्थिर करने के लिए आता है 7 दिन का यूनिवर्स चैलेंज। अगले 7 दिनों तक बस एक काम करना है, हर रात वही 10 मिनट देना। कोई बहाना नहीं, कोई स्किप नहीं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि नई मानसिक अवस्था को स्थिर होने में लगभग 7 रातें लगती हैं। और ऊर्जा की भाषा में 7 दिन एक पूरा चक्र होते हैं। इन 7 दिनों में तुम नोटिस करोगे कि नींद गहरी हो रही है, चिंता कम हो रही है, मूड हल्का हो रहा है, छोटे छोटे परिणाम दिखने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी पहचान बदलनी शुरू हो जाती है। तुम वही इंसान नहीं रहते जो हर चीज को पकड़कर चलता था। तुम वह इंसान बनने लगते हो जो छोड़ना जानता है और भरोसा करना जानता है। इस चैलेंज को पूरा करने का तरीका बहुत सरल है। रात में यह प्रक्रिया करो, अंत में बस इतना कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, और सो जाओ। सुबह उठकर किसी नतीजे की मांग मत करो, बस दिन को जियो और संकेतों पर ध्यान दो, क्योंकि जब यूनिवर्स काम करता है वह हमेशा पहले संकेत भेजता है। अब एक अंतिम संरेखण, अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम्हारी किस्मत पत्थर पर लिखी हुई नहीं है। वह हर रात, हर भावना, हर विश्वास के साथ लिखी जा रही है, और आज से वह लेखन तुम्हारे हाथ में है। अब दिल से कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं तैयार हूं, मैं भरोसा करता हूं। और यहीं यह प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब तुम खुद को समय देते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा साफ करते हो, तब जिंदगी को बदलने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस होना काफी होता है। और अब आराम से सो जाओ।